नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल की 30 डेज़ 30 स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। 30 दिन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह की आपको तैयारी करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम एक वीडियो करेंगे जिसका है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एसएससी। एसएससी में जीके स्टैट से जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी, इकोनॉमी या हिस्ट्री वगैरह से पूछे जाते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि अभी आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। 30 दिन के बाद जब आपका पेपर होगा तो आप किस लेवल पे स्टैंड करोगे। तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आज आप जो क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। जैसे माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी और थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी। आर्टिकल है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो कौन सा होता है, मेल लिटरेसी रेट क्या था सेंसस 2011 में, सेंसस कितने साल के बाद होता है, लेक कोलारू कहाँ सिचुएटेड है। तो एक ग्रांटेड सिलेक्शन आपका 30 डे स्ट्रेटेजी चलेगा। तो जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, तो आप एक वीडियो डेली हमारे चैनल की ज़रूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि यही एक वीडियो आपको सिलेक्शन की तरफ आपको लेके चलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया ये है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज़ इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और लिबर्टी किस आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 21 में आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। आर्टिकल्स हो गया और पार्ट हो गया, ये पॉलिटी में आपको बिल्कुल एक तरह से रट लेना है, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छी तरीके से इनको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से और एक क्वेश्चन आपको पार्ट से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे किस पार्ट में आता है और कौन सा पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 4A या पार्ट 9B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्ट 4A, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, whom does the वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू। वाइस प्रेसिडेंट किसको इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में? अगर उसको उसका रेजिग्नेशन मिला है वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का, तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देगा? क्या वो प्राइम मिनिस्टर को बताएगा, जनरल को बताएगा, लोकसभा स्पीकर को बताएगा या नन ऑफ दिस? तो वो बताएगा लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न, पद्म विभूषण एटसेट्रा डेकोरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चंस आपने बार बार देखे होंगे एग्जाम में, लेकिन आप इनको छोड़ के आ जाते हो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आपने कहीं पढ़े ही नहीं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये जो इस तरह की ये उपाधियाँ दी जाती है, डेकोरेशंस दी जाती है, ये कौन से आर्टिकल में ये आता है गवर्नमेंट के? तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 18, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके अंदर आता है आपका डेकोरेशन ऑफ भारत रत्न, पद्म विभूषण और जितने भी होते हैं सभी। विच इंडियन स्टेट हैज़ इज आउन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी भारतीय स्टेट का उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक पावर मिलती है 370 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर वो अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर सकता है। उसके अलावा भारत में किसी भी स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में है इनका डीजीएफटी का हेडक्वार्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, किसके साथ रिलेट करता है आर्टिकल 2? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स या नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे ऑप्शन सी करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है तो उसका उसमें आर्टिकल 2 का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 आपको कोई भी न्यू स्टेट आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से क्या ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है? कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन, लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स, वाइडर चॉइस या इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस।
इनमें से आपको बताना है ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या नहीं है। तो इसका एडवांटेज लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड, ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात होगी, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द डैश 5 ईयर प्लान। जो ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस का, ये कौन से 5 ईयर प्लान में आपका आया था? थर्ड में, सेकंड में, फिफ्थ में या फर्स्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड जो आपका 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर आया था वो सेल्फ रिलायंस। तो 5 ईयर प्लान के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी आ जाएगी, ताकि आपको पता लगे किस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था, क्योंकि इतने 5 ईयर प्लान्स है भी नहीं, और जितने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो उनमें से ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट भी आपको बार बार पूछा जाता है, एक फिफ्थ आपसे पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जल्दी, उसके बारे में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ईयर हुज प्राइजेज आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी इज कॉल्ड। रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए द ईयर हुज प्राइजेज आर बीइंग, कौन से ईयर के प्राइस को यूज़ किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए? करंट ईयर के, कांस्टेंट ईयर के, बेस ईयर के, फिजिकल ईयर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेस ईयर के जो आपका प्राइस है उसको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। बिना ऑप्शन देखे आपको 82.14 बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयन। इंडिया हिमालय में आपकी कौन सी रिवर है जो राइज करती है? कोशी, यमुना, गंडक या घाघरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना जो आपकी नदी है ये राइज करती है इंडियन हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ इंडिया क्या थी? 362, 382, 392 या 412, 362, 382, 392 या 412? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 382 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक कोलारू। लेक कोलारू हमने वीडियो में पहले सारी लेक्स कवर करवा दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना। लेक कोलारू इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? वुडर लेक कश्मीर से बिल्कुल सही है, नैनी लेक उत्तराखंड से बिल्कुल सही है, चिल्का लेक उड़ीसा से बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इज़ अ बुक ऑथर्ड बाय। जो ये बुक है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये किसने लिखी है? E.M. फोस्टर, इस्माइल मर्चेंट, नायरद सी चौधरी या मुल्कराज आनंद? तो ये बुक लिखी है आपकी इस्माइल मर्चेंट ने, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे 30 डेज़ 30 क्विज़ चलेगी। डेली आपको वहाँ पे 2 से 3 क्विज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपके 30 to 40 क्वेश्चन होंगे। अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते तो आपका सिलेक्शन CGL में 100% कन्फर्म भी हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा हमने गारंटीड सिलेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।